इन दिनों मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज तेजी से देश में बढ़ रहे हैं। इसी बीच मलेरिया को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पेट में मौजूद कुछ खास तरह के बैक्टीरिया गंभीर मलेरिया होने के खतरे को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। डेंगू और मलेरिया ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में हर साल सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इनमें कई मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, जबकि कई लोग शुरुआती इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से मरीजों को बचाने के लिए मेडिकल साइंस की दुनिया में इलाज के बेहतर तरीके मौजूद हैं। बावजूद इसके साल दर साल मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए नई रिसर्च की जा रही है। इसी कड़ी में एक और नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि पेट में खास तरह के बैक्टीरिया गंभीर मलेरिया होने के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए हैं, जिनके पेट में मौजूद होने पर इंसानों और चूहों में गंभीर मलेरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इस अध्ययन में पता चला है कि जिन लोगों को मलेरिया हुआ है उनके गट के फ्लोरा का भी अध्ययन किया गया। तो जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया था, मतलब जिनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थे मलेरिया, मतलब जिनको हाई ग्रेड फीवर था, ब्रेन वाला मलेरिया जाता है जिसको सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं, जिनको सीजर्स पड़ रहे थे, ब्रेन में एडिमा हो रहा था, इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा था, या कोमाटोज हो रहे थे, मृत्यु दर ज्यादा थी, पैरालिसिस ज्यादा थी। तो ऐसे केसेस में देखा गया कि उनका जो गट का था फ्लोरा वो कहीं ना कहीं डिरेंज था, मतलब उसमें जो निगेटिव बैक्टीरिया थे, जिनके लिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो ज्यादा थे, बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, और जो प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया थे जो गट फ्लोरा को इंप्रूव करते हैं, गट फ्लोरा को प्रमोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि साल 2021 में मलेरिया से दुनिया भर में करीब 6,19,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें 76% मौतें 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में हुई। मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इलाज के बेहतर तरीके मौजूद होने के बावजूद हर साल लाखों लोग मलेरिया की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। ये बीमारी एनाफिलस मादा मच्छर के काटने से होती है। इस प्रजाति के मच्छर बारिश के मौसम में अधिक होते हैं, मगर हमारे देश में मलेरिया पूरे साल पाया जाता है। मगर बारिश के सीजन में ये बीमारी काफी तेजी से फैलती है। मलेरिया के मरीजों को बुखार आना, सिरदर्द होना, उल्टी होना, मन मिचलाना, ठंड लगना, चक्कर आना, थकान होना, पेट दर्द और तेज से सांस लेना जैसे लक्षण होते हैं। ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को मच्छरों के काटने से हो सकती है। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च ये भी बताती है कि बैक्टीरियोइड्स की विशेष प्रजातियों से चूहों में गंभीर मलेरिया का खतरा बढ़ गया था। कमोबेश गंभीर मलेरिया से पीड़ित बच्चों की आंतों में भी इस तरह का असर देखा गया। हालांकि इस रिसर्च के बाद ये उम्मीद जागी है कि आने वाले सालों में मलेरिया के खात्मे के लिए इलाज के और बेहतर तरीके खोजने में मदद मिल सकती है।